आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरस की किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है क्लर्क की मौत। इस सबक को बच्चों रूसी कहानी से तर्जुमा करके उर्दू में लिखा गया है। असल जो कहानी है क्लर्क की मौत, इसे रूस के मशहूर मुसन्निफ चेखव ने लिखा है। इस कहानी का दुनिया भर की कई ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है। उर्दू में ज़ोए अंसारी ने इस कहानी का तर्जुमा किया है, और इस कहानी के अंदर एक क्लर्क की जहनी कशमकश को दिखाया गया है। एक इंसान की उस फितरत को बताया गया है कि जब वो ऐसे मसलों को अपने लिए दुश्मन मान लेता है कि जो कभी पैदा ही नहीं हुए, अनकही बातों से अपने आप को डरा लेता है, अनचाहे खौफ के अंदर अपने आप को मुब्तला कर लेता है, और फिर उसका जो आखिर में बदला मिलता है, सिला मिलता है, वो उसको अपनी मौत से चुकाना पड़ता है। सीधे साधे मुद्दे के ऊपर एक कहानी लिखी गई है। एक छींक के ऊपर मुद्दा बना है, और छींक की मुआफ़ी के अंदर आखिर में इस हालात पर क्लर्क पहुंच जाता है कि वो मर जाता है। चेखव अपनी इसी तरह की कहानियों के लिए जाने जाते हैं, अपने इसी तरह के छोटी छोटी कहानियों के लिए, छोटे छोटे मसलों से जुड़ी हुई अफसानों के लिए जाने जाते हैं, और उसी अंदाज की ये कहानी है। चेखव की नुमाइंदा कहानियों के अंदर ये कहानी शुमार होती है। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने चेखव की जिंदगानी के हवाले से और चेखव की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने कहानी क्लर्क की मौत का मुताला किया है, पढ़ा है, इस कहानी को समझा है कि क्लर्क की मौत आखिर किस तरह से होती है और क्लर्क की मौत का जिम्मेदार कौन है। इन हवाला जात से हम मुताला कर चुके हैं। यहाँ मैं सबक के तीसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से के अंदर हम सबक से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाब हासिल करेंगे, उन सवालों के मश्क करेंगे, और इस हिस्से का उन्वान है मश्की सवालात। सबक का तीसरा हिस्सा है, शुरू करते हैं हम। इस हिस्से के अंदर बच्चों आपके लिए 4 सवाल दिए गए हैं जिनके जवाबात हमें लिखने हैं, और आपको इनके जवाबात देखने हैं यहाँ पर, और फिर खुद अपने आप से लिखने की कोशिश करनी है। बेहतर यही रहेगा कि आप सबक के दूसरे हिस्से को देखें। उस हिस्से को देखने के बाद जवाब आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगे। आप जवाब लिख लें, अपनी कॉपी के अंदर खुद से जवाबों को लिख लें, और जवाबात लिखने के बाद इस हिस्से से उन जवाबात का मिलान करें कि आपने जो लिखा है वहां कहां गलतियां रह गई हैं, कहां कमियां रह गई हैं, तो फिर उन कमियों को, उन गलतियों को आप दूर कर लें। इस तरह से आपके लिए इस तरह से तैयार होगा सबक कि आपको कभी भी इम्तिहानात वगैरह में या आगे भी चलकर परेशानी नहीं आने वाली है। तो 4 सवाल हैं जिनके हम जवाबात देखेंगे। पहला सवाल है, चिड़ियाकोफ को एक साहिब अखलाक इंसान क्यों कहा गया है? चिड़ियाकोफ को साहिब अखलाक इंसान क्यों कहा गया है? बच्चों, साहिब अखलाक इंसान वो है जो अच्छे अखलाक का मालिक हो। साहिब यानी मालिक होता है। अच्छे अखलाक का मालिक कौन होता है? वो इंसान अच्छे अखलाक का मालिक होता है जो अपने अखलाक की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपने आसपास के लोगों को ख्याल रखता है, अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को समझता है। किसी भी शख्स को अपनी जबान से, अपने लहजे से, अपनी तर्ज से, अपने अंदाज से, अपने चाल चलन से, अपनी हरकतों से परेशान नहीं करता है। वही साहिब अखलाक इंसान है, वही अच्छे अखलाक का मालिक है। और चिड़ियाकोफ को सबक के अंदर साहिब अखलाक इंसान कहा गया है। कब कहा गया था? तब कहा गया था जब चिड़ियाकोफ को छींक आ जाती है। जब चिड़ियाकोफ को छींक आ गई तो कहा गया है कि चिड़ियाकोफ ने एक शरीफ इंसान की तरह, एक साहिब अखलाक इंसान की तरह अपने आसपास देखा कि उसकी छींक से किसी को परेशानी तो नहीं हुई है। तो इसीलिए चेखव पैगाम देना चाहते हैं कि हम भी साहिब अखलाक बनने की कोशिश करें। जरा सी बात के ऊपर हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारी चीजों से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है, किसी को हमारे कामों से, हमारे फेल से दुख तो नहीं पहुंच रहा है, किसी का हमारी बातों से दिल तो नहीं दुख रहा है। बस अगर इन चीजों का आप अंदाजा लगाने लग गए तो आप भी साहिब अखलाक इंसान माने जाएंगे, साहिब अखलाक शख्स माने जाएंगे। तो चिड़ियाकोफ को भी साहिब अखलाक माना गया है क्योंकि ये भी हसास है, अपने आसपास नजर बनाए रखे हुए है, किसी को कोई तकलीफ अपनी तरफ से नहीं पहुंचाना चाहता है, और जब तकलीफ पहुंच भी जाती है, सामने वाले अफसर के ऊपर इसकी छींक के गंदे छींटे चले भी जाते हैं, तो ये उसके सामने मुआवजरत पेश करता है, और मुआवजरत नहीं मिलने की वजह से, माफी नहीं मिलने की वजह से परेशान हो जाता है, और इतना परेशान हो जाता है, दुख बेचैनी में मुब्तला हो जाता है कि आखिर में उसकी जान चली जाती है, सदमा लगता है और वो मर जाता है, नहीं बचता है। इसलिए उनको साहिब अखलाक कहा गया है। जवाब इसका लिखना है बच्चों, चिड़ियाकोफ को साहिब अखलाक इंसान इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने अमल
और अखलाक के जरिए किसी के लिए भी परेशानी का बाइस नहीं बनना चाहता, किसी को भी वो परेशान नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट क्लर्क है ये, लेकिन बहुत शरीफ है, बहुत सीधा है, लेकिन दूसरों की तरफ से खुद गुमानी करता है। दूसरे क्या सोचते हैं उसका अंदाजा लगाता है, ऐसी बातों की फिक्र करता है जो हुई ही नहीं है और ना कोई होने का उनका खदशा है, अंदेशा भी नहीं है उन बातों का होने का। वो खुद ये गुमान करता है और उसे सही मानकर, सच मानकर उसके मुताबिक आगे बढ़ता है। थिएटर में छींक आने पर वो शरीफों की तरह रुमाल निकालकर अपनी नाक साफ करता है और चारों ओर देखता है उसकी छींक से किसी को परेशानी तो नहीं हुई है। यही साहिब इखलाक का फर्ज है और इसीलिए इसको साहिब इखलाक इंसान कहा गया है। और उसके बाद छींक के आगे का वाकया भी शामिल कर लिया गया है कि थिएटर में उसकी छींक के दौरान बाहर आने वाले नागवार छींटे गलती से किसी दूसरे शख्स के ऊपर चले जाते हैं तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और मुआफ़ी मांगता है। हम छींक रहे हैं और कहानी में बताया गया कि छींकता हर कोई है, छोटे मजदूर से लेके आला हुक्मरान तक छींकते हैं, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े व्यापारी छींकते हैं, हर आदमी, पुलिस वगैरह हर आदमी छींकता है। तो इसने भी छींका, लेकिन छींकने के बाद कोई अपने आसपास के लोगों की परेशानी नहीं देखता है। छींक दिया तो छींक दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यह परेशान हो गया क्योंकि इसकी छींक के छींटे एक सामने वाले शख्स की सर के ऊपर गए थे, उसकी गर्दन के ऊपर गए थे। अब यह मुआफ़ी मांगने के लिए उससे परेशान रहता है। मुआफ़ी नहीं मिलने की सूरत में वो परेशान हो जाता है और बार बार कोशिश करता है कि उसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जब उसे कामयाबी नहीं मिलती है तो वो दुख और सदमे में मुब्तला हो जाता है। इसी शर्मिंदगी, खौफ, इज़्तिराब, फिक्र, घुटन और जहनी कशमकश की वजह से उसकी जान चली जाती है। एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा सदमा चिड़ियाकोव को एक साहिब अखलाक और हसास इंसान होने की दलील है। अगर कोई बेगैरत इंसान हो तो क्या उसको दुख पहुंचेगा? क्या वो परेशान होगा इन बातों से? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन चिड़ियाकोव हल्की सी बात पे, छोटी सी बात पे इतना परेशान हुआ, उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि उसकी जान चली गई। कुर्सी पर बैठा और बैठते ही वो मर गया, उसमें फिर जान नहीं बची। तो ये चीज़ें हम बताती हैं कि चिड़ियाकोव एक साहिब अखलाक इंसान था। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब आप इसको मिलान कर लें, लिख लें, और लिखने का जो तरीका मैंने बताया है उसी अंदाज में लिखें और उसके बाद अपने उस्ताद को भी चेक कराएं इसको। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है, दफातन छींक आने पर चिड़ियाकोव का रद्द अमल क्या था? यानी जब उसको अचानक छींक आ गई तो उसने फिर क्या किया? चिड़ियाकोव के बारे में यहां पर पूछा गया है और उसको छींक आई थी थिएटर के अंदर। तो थिएटर में बच्चों जब चिड़ियाकोव को छींक आई थी तो उसने एक शरीफ इंसान की तरह अपने आसपास देखा कि उसकी छींक से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। अपनी रुमाल से अपना चेहरा, नाक वगैरह साफ की और फिर खामोशी से बैठने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी छींक से किसी को परेशानी हुई है, उसके सामने वाले बेंच के ऊपर बैठे हुए एक शख्स के ऊपर उसकी छींक के छींटे गए थे, तो वो फिर परेशान हो गया और फिर यही परेशानी उसकी मौत का सबब बनती है। तो इसका जवाब आपको लिखना है बच्चों। चिड़ियाकोव को दफातन छींक आने के बाद जरा सी भी घबराहट महसूस नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि छींक एक कुदरती अमल है जो होता है, हर आदमी छींकता है। यहां बताया गया है कि पुलिस, मजदूर, नेता, जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, ये सभी छींकते हैं, किसान भी छींकते हैं, आम इंसान भी छींकते हैं। तो छींकने के ऊपर किसी के कोई पाबंदी नहीं है, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जब जहां चाहे छींक सकता है। लेकिन उसने जेब से रुमाल निकाला और निकालकर नाक पोंछी और एक साहिब अखलाक की तरह अपनी चारों तरफ मुड़कर देखा कि उसकी छींक से किसी को परेशानी तो नहीं हुई। तो मैंने आपको बताया कि हर आदमी छींकता है, हर तरह का, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला छींकता है, लेकिन चिड़ियाकोव को भी छींक आई। शरीफ इंसान का ये फर्ज है कि वो अपने आसपास देखे कि उसकी छींक से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई है। अगर परेशानी हुई है तो उसके सामने अपनी माजरत पेश करें, और यहां पर चिड़ियाकोव ने यही किया। उसने अपने आसपास देखा। बार बार आपको ये चीज बताई जा रही है, सवाल भी अभी आया था, इसका मैंने बताया आपको। साहिब इखलाक इंसान की तरह, साहिब इखलाक इसलिए क्योंकि वो हसास था, अपने आसपास हो रही छोटी सी छोटी चीज़ों का भी वो ख्याल रखता था, और इसी वजह से उसको इतना सदमा लग रहा था माफ़ी नहीं मांगने की वजह से। तो उसने भी अपने आसपास देखा, कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन ये देखकर उलझन महसूस हुई कि पहली कतार में बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ एक बूढ़ा शख्स बड़ी एहतियात से अपने सर से गंदगी साफ कर रहा है और साथ ही साथ गुस्से में कुछ बड़बड़ा भी रहा है।
ये चीज उसने देखी और ये उसका रद्द अमल था, ये उसने उसके बाद अमल किया था छींक आने के बाद। तो ये जवाब आप लिख लें। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है बच्चों, आपके नजदीक जनरल ब्रिजाल्वेव के किरदार का कौन सा पहलू नापसंदीदा है? किरदार जनरल ब्रिजाल्वेव का बताया गया है, एक सनकी बूढ़ा बताया गया है जो अपने काम के अंदर मसरूफ है और अपने से छोटे कारिंदों का, जो अपने मातहत हैं, उनके ऊपर जरा सी भी तवज्जो वो नहीं देता। उनकी क्या तकलीफ है, क्या उनका दुख दर्द है, क्या वो परेशानी उसके सामने लेकर आते हैं, जरा सी भी तवज्जो उसके ऊपर नहीं देता। उल्टे वो अपने सामने आने वाले मातहतों के ऊपर गुस्सा भी होता है और उनको डांटता फटकारता भी है। तो यही वो पहलू है जो इसके किरदार को सबसे सख्त बना देता है, इस किरदार को आम इंसानों से अलग बना देता है। इसकी सख्ती, इसका कड़क लहजा, जो ये अपने मातहतों से बात करता है डांटते फटकारते हुए, तो ये जो चीज़ है इसके किरदार की, ये जो पहलू है इसके किरदार का, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और इसी सख्ती की वजह से, इसी ना एहसासी की वजह से हमारा जो मेन किरदार है, इसका मरकजी किरदार है चिर्याकोव, उसको सदमा लगता है और उस सदमे की बदौलत ही वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो बूढ़ा पिस्ता कामा शख्स बताया गया है, छोटी कद का, लेकिन कई खामियां इसके अंदर बताई गई हैं और वो खामियां जो हैं इसके किरदार का हिस्सा बनी हुई हैं। अब वो इसलिए भी हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये बड़ा अफसर है, अपने रैंक के अंदर बहुत ऊंचाई के ऊपर है, ये जनरल के ओहदे तक पहुंचा हुआ है। अब उस ओहदे के ऊपर जब इंसान जाता है तो बहुत सारी मजबूरियां उसके साथ जुड़ी होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके साथ जुड़ी होती हैं और काम का बहुत बोझ होता है, बहुत सारा काम होता है। तो वो बहुत सारे काम की वजह से चिड़चिड़ापन अपने अंदर समेट लेता है। थोड़ा इस तरह का उसका आदत हो जाती है कि बात बात के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, बात बात के ऊपर परेशान हो जाता है। यही हाल हमारे जनरल ब्रिजाल्वेव की है और इसी वजह से उनका ये जो किरदार है सख्त बन पड़ा है और इस किरदार के अंदर से ये सख्ती वाला पहलू निकलकर सामने आता है। जवाब बच्चों आप इसको लिखें। इस कहानी में ब्रिजाल्वेव का किरदार खुद की उलझनों और जिंदगी में मसरूफ एक बूढ़े जनरल का है। ब्रिजाल्वेव खुद के कामों में ही इतना मसरूफ है कि उसे अपने मातहतों के लिए भी वक्त नहीं है। चिर्याकोव जब ब्रिजाल्वेव के सामने अपनी परेशानी लेकर जाता है तो ब्रिजाल्वेव उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता और उसे शर्मिंदा करता है। ये शर्मिंदगी ही चिर्याकोव की मौत का बाइस बनती है। तो बताया गया है कि जब वो लेकर जाता है अपनी परेशानी, गंदगी की परेशानी जो उसके दिल में चल रहा है, जो कश्मकश चल रही है उसके जहन के अंदर, वो अपने आला अफसर के पास लेकर जाता है, लेकिन वो उसकी कोई बात ध्यान से नहीं सुनता है, जरा भी तवज्जो उसकी बात के ऊपर नहीं देता है और उसको बड़ा सदमा लगता है और इस सदमे की वजह से ही उसकी जान चली जाती है। तो ये एक पहलू है इसका जो निकलकर सामने आया है। और भी कई चीज इसकी ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी वो करता है। तो वो पहलू आपको और ढूंढने हैं और साथ में अपने लिखने हैं। ये वो चीज है जो मुझे लगा कि यहां इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने मातहतों के साथ उसे हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए था, नरमी के साथ अपने मातहत के साथ बात करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टे और बात बात के ऊपर उसे डांटना, शर्मिंदा करना, उसको जलील करना, इस तरह गुस्से की नजरों से उसको देखना कि जैसे उसको खा जाएगा, जैसे उसकी नौकरी छीन लेगा, इस तरह अंदाज में उसके साथ में पेश आना, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो यहाँ इसने ब्रिजाल्वेव ने दिखाई थी। तो आप उन चीजों को देखें और कोई किस्सा आपको ऐसा लगता है, वो वाकया, वो हिस्सा आपको सबक का ऐसा लगता है कि जो इस सवाल का माकूल जवाब हो सकता है, उसे भी आप इसके साथ लिख लें और अपने उस्ताद को चेक कराएं। ये सवाल का तीसरे सवाल का जवाब है और इस जवाब का मैं आपको बता दूं, यह आपका नजरिया पूछा गया है। यहां पर सवाल पूछने वाला आपका नजरिया जानना चाहता है कि आप ब्रिजाल्वेव को किस नजरिए से देखते हैं। आपका नजरिया हो सकता है कि उसके लिए अच्छा भी हो, आप ये समझते हो कि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है और ये फालतू उसको वक्त बर्बाद कर रहा था, बार बार उसके पास जाकर उसको परेशान कर रहा था, इस नजरिए से आप देख सकते हैं। या फिर आप उसको एक जालिम शख्स की तरह देख सकते हैं कि वो जुल्म कर रहा है, अपने मातहतों की सही तरीके से बात नहीं सुनता, उनके साथ बैठता नहीं है, उनकी परेशानियों को हल नहीं करता। या फिर किस तरह से आप इसको देखते हैं, वो आप अपना नजरिया लिखें और जो आपका नजरिया होगा वही इस सवाल का जवाब भी होगा। सवाल नंबर 4 है बच्चों, चिर्याकोव की मौत का सबब क्या है। चिर्याकोव की मौत का सबब पूछा गया है, मौत की वजह बताई गई है। तो सीधी सीधी वजह है इसका सदमा। कौन सा सदमा? अपने किए हुए गलती की
मुआफी ना मिलने का सदमा, उस गलती की जो अनजाने में इसके साथ हो गई थी, अनजाने में इसने वो गलती पेश कर दी थी, अनजाने में अनचाही गलती उसने की थी। छींक ऐसा अमल है बच्चों, मैंने आपको बताया कि हर इंसान छींक सकता है, छींकने के ऊपर किसी की कोई पाबंदी नहीं है, और छींक जब आती है तो रोकना चाहें तब भी नहीं रुकती, यानी छींक के ऊपर हम चाहकर भी पाबंदी नहीं लगा सकते। और यहां भी ऐसे ही हुआ था, चिर्याकोव को छींक आई थी और इसकी छींक के जरिए कुछ अनचाहे छींटे निकले और वो सामने की सीट के ऊपर बैठे हुए जनरल ब्रिजाल्वेव के सर के ऊपर चले गए, उनकी गर्दन के ऊपर चले गए। बड़े गुस्से हुए, बड़बड़ा रहे थे। चिर्याकोव ने माफी मांगनी चाहिए, माजरत पेश करी कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरा ये सोचा बुझा अमल नहीं था, सोची समझी बात नहीं थी, अचानक मेरे मुंह से निकली और आप तक चली गई, तो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं, मैं पशेमान हूं अपनी गलती के ऊपर। हालांकि गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूं, पशेमान हूं और मुझे माफ कर दीजिए। ये वहां सॉरी बोलता है, लेकिन ब्रिजालोव इसको मना कर देता है और खामोश कर देता है कि आप खामोश रहिए, और अपने नाटक देखने के अंदर लग जाता है। जिस खेल को वो देख रहा है उस खेल की तरफ अपनी पूरी तवज्जो ये मरकूज कर लेता है। चिर्याकोव परेशान हो जाता है कि मुझे माफी नहीं दी, हो सकता है मुझसे नाराज हो, बार बार कोशिश करता है उनको बनाने के लिए, कभी ऑफिस जाता है, कभी घर जाता है, कभी लोगों के बीच में जाकर उनसे माफी मांगता है, खत भी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अल्फाज उसको मिलते नहीं कि क्या लिखें, तहरीर समझ में नहीं आती है, तो वो खत नहीं लिखता है। उनके घर बार बार जाता है, ब्रिजालेव के घर बार बार जाता है। ब्रिजालेव हर बार इसको डांटता है, फटकारता है, बहुत सख्ती के साथ बात करता है, तेज आवाज में बात करता है, जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो बातें भी इसको कहता है। तो बार बार जाने के बाद भी इसको माफी नहीं मिलती है। माफी नहीं मिलने की वजह से ये बेचैनी के अंदर मुब्तला हो जाता है, क्योंकि ये हसास इंसान है। इतनी सी बात जो छींक वाली बात है, चाहे तो इसे ही दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन इसने माफी मांगना बेहतर समझा। इसको लगा कि मेरे जमीर इस चीज को गवारा नहीं करेगा, हो सकता है मेरे ऊपर उसके बाद कुछ कार्यवाही की जाए, मुझे बाद में परेशान किया जाए। वो कहता है कि मैं इस चीज को भूल गया हूं, लेकिन हो सकता है वो अभी नहीं भूला और बाद में उसको याद कर ले, बाद में मुझे परेशान करने की कोशिश करे, बाद में मुझे सताने की कोशिश करे, क्योंकि वो आला अफसर था, आला ओहदेदार था और ये अदना ओहदेदार था। ये एक गवर्नमेंट क्लर्क था, छोटा सा मुलाजिम होता है, बहुत सारे बोझ, बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर पड़ी रहती हैं। तो ये बहुत हसास किस्म का इंसान था, कुछ जहनियत भी इसकी ऐसी थी जो ये बार बार उसके पास माफी मांगने के लिए जाता है। माफी नहीं मिलती तो इसको सदमा लगता है, बेचैनी, इस्तराब के अंदर ही मुब्तला हो जाता है, खुद अपने आप ही घुटता रहता है। और जब बहुत सख्ती के साथ इसके बात की जाती है, इसको डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो इसको गहरा सदमा लगता है और उस डांट फटकार के, माफी ना मिलने के सदमे के अंदर ही इसकी जान चली जाती है। यही डांट फटकार और बेरुखी से बात करना उसकी मौत का सबब बनता है, इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो जवाब आप लिख लें बच्चों। थिएटर में छींक आने पर चिर्याकोव शरीफों की तरह रुमाल निकालकर अपनी नाक साफ करता है और चारों ओर देखता है कि उसकी छींक से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। थिएटर में उसकी छींक के दौरान बाहर आने वाले नागवार छींटे गलती से किसी दूसरे शख्स पर चले जाते हैं। वो बहुत शर्मिंदा होता है और उस शख्स से माफी मांगता है। माफी नहीं मिलने की सूरत में वो परेशान हो जाता है और बार बार कोशिश करता है कि उसको माफ कर दिया जाए। मैंने बताया आपको, कभी घर चला जाता है, कभी ऑफिस चला जाता है, कभी मिलने वालों की कतार में शामिल हो जाता है, कभी खत लिखने की कोशिश करता है कि किसी तरह उससे माफी मांग ली जाए, लेकिन वो जो शख्स है वो जरा भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता है। अब उसकी वजह यहां पर साफ नहीं की गई है कि क्यों वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वो अपनी मसरूफियत के अंदर लगा हुआ हो और उसको ख्याल भी नहीं हो कि इससे गलती हुई हो, उसको भूल चुका हो। असल में वो कहता है कि भूल चुका हूं, हो सकता है असल में ही वो भूल चुका है, या फिर ज्यादा गुस्सा है, गुस्से की वजह से बात करना नहीं चाहता। लेकिन जो हमारा मरकजी किरदार है चिर्याकोव को तो यही लगता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और मुझे आज नहीं तो कल इसकी सजा जरूर दी जाएगी, इसलिए वो बार बार उसके दर पर माफी मांगने के लिए जाता है। लेकिन जब उसे कामयाबी नहीं मिलती है तो वो दुख, सदमे में मुब्तला हो जाता है और इसी शर्मिंदगी, खौफ, इस्तराब, फिक्र, घुटन और जहनी कश्मकश की वजह से उसकी जान चली जाती है। ये जो चीजें हैं, माफी नहीं मिलना, इस्तराब पैदा हो जाता है, खौफ पैदा हो जाता है, अपने आप के अंदर शर्मिंदगी महसूस करता है, ये सारी चीजें मिलके उसके जहन को इस तरह का बना देती हैं कि उसके कुछ
हार्ट अटैक आता है या दिमागी सदमा, ऐसा लगता है कि वो कुर्सी पर बैठता है और बैठते ही मर जाता है, फिर उसको कोई उसके अंदर जान नहीं रहती है, तो इस तरह से उसकी जान चली जाती है। इसको भी बच्चों आप वजाहत के साथ लिखें। बहुत खूबसूरत कहानी है हमारी ये, और चेखव की लिखी हुई कहानी है। सीधे साधे मौज़ूआत के ऊपर, आवाम से जुड़े हुए मौज़ूआत के ऊपर कहानियां लिखने के लिए चेखव जाने जाते हैं। यहाँ पर बच्चों चौथा सवाल हमारा पूरा हो गया है। 4 सवाल आपके लिए यहाँ पर दिए गए थे, चारों के जवाबात हमने देखे हैं। तरीका वही आपको अपनाना है कि पहले सबक का दूसरा हिस्सा जो कहानी है, अफसाना है, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद जवाबात को देखें, सवाल को देखें, और सवालों को देखने के बाद खुद ब खुद जवाब लिखने की कोशिश करें। अपनी ज़ुबानी, अपने बयानी लिखने की कोशिश करें। खुद तहरीर बनाएं, किताब से नकल ना करें, कहीं और से नकल ना करें, खुद अपनी ज़ुबान से बनाएं, तहरीर लिखें। लिखने के बाद इस हिस्से को अपने मोबाइल के ऊपर चलाएं, अपने लैपटॉप के ऊपर चलाएं, और उसके बाद मिलान कर लें, गलतियां जो हों उसको आप दुरुस्त कर लें, और फिर अपने उस्ताद को चेक करें। सवाल और जवाब का तरीका आपको हमेशा यही रखना है, इसी अंदाज में करना है। जो हिस्सा आता है, इस हिस्से को आप अपने मिलान के लिए रखें कि आपने क्या सीखा और किस तरह से आप लिखते हैं। बच्चों, यहाँ पर सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।